तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट 2D एनिमेशन सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से एक स्क्रिप्ट हमने निकाल के रखी हुई है, किस तरीके से हमने जो है एक कंप्लीट रिकॉर्डिंग यहाँ पे बना के रखी हुई है, बैकग्राउंड इमेजेस हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरीज़ में हमको कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, वो भी कैरेक्टर हमने यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट किस तरीके से हम लोग जो है प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने के बाद हमको स्टोरी निकल के आती है। वो स्टोरी हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद हम लोग जो है उसको फाइनल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि हम लोग स्क्रिप्ट के लिए क्या प्रॉम्प्ट डालते हैं, क्या इनपुट्स डालते हैं। उसके बाद हमको ये जो है हमारे अकॉर्डिंग जो है स्टोरीज बन के हमको ChatGPT से मिल जाती है। यहाँ वॉइस की बात करूँगा तो वॉइस जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद हमारी जो वॉइस है एक कंप्लीट जो है जो नॉइस फ्री वॉइस आती है। अगर थोड़ा बहुत नॉइस रहता है, नॉइस किस तरीके से रिमूव करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ बैकग्राउंड इमेजेस भी निकाल के रखे हुए हैं। आप देखेंगे ये बैकग्राउंड इमेजेस जब भी कोई आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल में जब भी कोई भी कार्टून स्टोरीज आती है तो उसमें आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ की जाती है। ये बैकग्राउंड इमेजेस वैसी बैकग्राउंड इमेजेस हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक बैकग्राउंड इमेजेस को ओपन करते हैं तो इनका अगर पिक्सल की बात करूँ तो जूम इन जूम आउट करने के बाद भी आप देखेंगे कि इनका पिक्सल जो होता है ब्रेक नहीं होता है, राइट। तो इतनी प्रीमियम क्वालिटी की ये जो है इमेजेस होती हैं। और ये इमेजेस कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, मैं सारा कुछ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो रहेगा, आप अगर बोलते हैं, आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को बना के भेज दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि इसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं सारा कुछ जो है इन सबको सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पूरे ऑल कैरेक्टर्स निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने जो है ऑल कैरेक्टर्स निकाल के रखे हुए हैं। ये कैरेक्टर्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चूहा है, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी की बात करूँ तो ये वॉक भी कर रहा है और यहाँ पे एक जो है बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है बट उसके कुछ अलग अलग एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। फिर यहाँ पे एक खरगोश है, एक यहाँ पे एक पैरट है, तोता है, ठीक है, एक भालू है जो कि सो रहा है। ठीक है, सोते हुए एक आलसी भालू की ये कहानी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक लॉयन है जो कि शेर है, सो रहा हुआ, एक सोता हुआ शेर है जिसकी मदद लेने के लिए चूहा आता है। क्योंकि भालू जो है 5-6 महीने से सो रहा होता है तो वो ऑलरेडी परेशान है भालू के खर्राटों से। तो वो शेर के पास आता है उसकी हेल्प लेने के लिए। उसके बाद शेर उसकी मदद नहीं करता है, किस तरीके से उसकी मदद करता है, कि किस कारण से मदद करता है, ये सारा कुछ जो है हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे, है ना। क्योंकि हमको ChatGPT ने वैसी स्टोरी हमको बना के दी हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे कि जब भी हम लोग कोई वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम सेट करना होता है। एक एक यहाँ पे जो हम लोग वीडियो है ना सीन वाइज बनाने वाले हैं। बाद में सीन को हम लोग जो है फिल्मोरा की मदद से हम लोग इसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड नॉइज उसमें बैकग्राउंड साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से बनाते हैं ताकि ये वीडियो हमारी जो प्रीमियम क्वालिटी की लगने लगे, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमको एनिमेट CC ओपन करना होता है। एनिमेट CC को ओपन करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, देन हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ये टाइम लेता है, ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो फुल HD, तो यहाँ पे ऑप्शन है फुल HD 4K। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं फुल HD का और यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक इन्वायरमेंट बन के आता है। इस इन्वायरमेंट में सबसे पहले आता है layer_1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं वॉइस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं उसकी वॉइस। हम लोगों को वॉइस रखना होता है। वॉइस के अकॉर्डिंग हम लोगों को फ्रेम बाई कितना फ्रेम तक ये वॉइस जाने वाला है उसके हिसाब से हम लोग बैकग्राउंड सेट करते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के बाद हम लोग उस पर कैरेक्टर रखते हैं और कैरेक्टर रखने के बाद हम लोग जो स्टोरी को एनिमेट करना चलाते हैं, उसको एनिमेट करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी वॉइस है। मैं यहाँ पे देखूंगा कि हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया हुआ है ऑलरेडी, कि स्क्रिप्ट को, इस कंप्लीट स्क्रिप्ट को हम लोग जो सीन वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सीन वाइज कंप्लीट करने के लिए मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग जो है इसको सीन वाइज इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सीन 1 की बात करेंगे तो जंगल का एक सुबह का दृश्य है, जहाँ पे हल्की बांसुरी संगीत यहाँ पे हमको देना है, पक्षी की चहचहाहट देना है, हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट भी यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग बैकग्राउंड नॉइस में तो ये सारा कुछ जो हम लोग बैकग्राउंड साउंड के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहा है, नरेटर यहाँ पर बोल रहा है कि हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था, और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू महीनों तक सोता रहता और खर्राटों से जंगल हिला देता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली जो है वॉइस रखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, वॉइस 1। इसको थोड़ा सा अगर सुनना है तो सुन भी सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैंने ऑलरेडी सुना हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट इसको ड्रैग करते हुए और मैं यहाँ से एनिमेट सीसी के अंदर यहाँ लाके यहाँ बीच में लाके छोड़ देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ जाके पुट हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये क्या है, ये फ्रेम नंबर अब देखेंगे तो ये 0 है ना, तो ये फ्रेम नंबर 5 है। तो अभी हमारी जो वॉइस कहाँ तक आ रही है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है फंक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो फंक्शन के साथ मैं F5 कर रहा हूँ, ठीक है, F5 कर रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे तो आपकी जो वॉइस है यहाँ से लेके, हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था, और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी, है ना। तो ये वॉइस मैं इसको सुन भी सकता हूँ, यहाँ से प्ले करके इसको सुन भी सकता हूँ, है ना। तो अभी जो है मैं यहाँ पे, अभी देखो आप देखोगे, क्योंकि मेरा सीन जो पहला जो सीन है ना, इसमें कितने वॉइस आने वाले हैं हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये वॉइस नंबर, रिकॉर्डिंग की जो नंबर है हमारे पास कहाँ तक आने वाली है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीन 1 है, और वॉइस नंबर 1 है और वॉइस नंबर 2 है। इस सीन में हम लोग सिर्फ ये दो वॉइस ही रखेंगे और ये एक सीन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही कंप्लीट नहीं होगा गाइस, राइट, क्योंकि इसमें हमको एनिमेट करना पड़ेगा, है ना, कैमरा जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो सबसे पहले मैंने ये वॉइस रखी। अब मैं लगता हूँ सेकेंड नंबर की वॉइस, छोटा चूहा, है ना। तो मैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये समझ लो आप पहले कि ये यहाँ तक आई है वॉइस, और ये थोड़ा सा इसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ तक खत्म हो रही है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे, मैं जो है माउस को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पर्टिकुलर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ 483 पे, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वॉइस नंबर 2 को उठाता हूँ और यहाँ से ऐसे इसको ड्रैग करते हुए लेके आता हूँ और यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। अभी इसको मैं आगे प्ले कर लेता हूँ, फिर सुनता हूँ। ओ, फिर से शुरू हो गया है ना। तो ये फिर से मुझे यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, फ्रेम मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, तब मुझे ये इसकी जो कंप्लीट वॉइस ना यहाँ पे सुनाई देगी। तो मैं फंक्शन के साथ, क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो फंक्शन के साथ F5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है रिकॉर्डिंग, अभी आप देखेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो सीन 1 की यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, और ये इसकी यहाँ लास्ट फ्रिक्वेंसी इसकी 697 पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ तक ले लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ, ये बाकी की जो फ्रेम है इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था, और शिफ्ट के साथ मैं इसको सिलेक्ट करते हुए माउस को मैं आगे तक थोड़ा आगे ले जाके इसको क्लिक करता हूँ, और मैं इस पर जो है माउस की देखेंगे तो यहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे रिमूव फ्रेम्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने ये जो एडिशनल फ्रेम थे इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अभी अगर आप इसको सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं ना, कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे आपको यहाँ पे सीन वाइज इसको जो है सेव करना है। ये फाइल जो होती है FLA फाइल होती है फ्रेंड्स। तो मैं जाता हूँ ई ड्राइव में जाता हूँ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे संदीप करके मेरा एक फोल्डर है, एनिमेशन है, ये यहाँ पे गया, और मैं यहाँ पे इसको सीन नंबर 1 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। सीन 1 का है ना, सीन 1 का ये स्टोरी है अभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अब देखोगे, अब मैं यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, और प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं जो है
यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सीन 1 है हमारा, तो सीन 1 लिखा मैंने, सीन 1, और इसको मैं कर दिया ए। इन अगर मुझे आगे जाके अगर मुझे एक ही सीन में मल्टीपल इमेजेस रखनी पड़ेगी, सीन 1 ए, सीन 1 बी, सीन 1 सी, इस तरीके से हम लोग अगर दूसरी एक ही सीन में अगर हम मल्टीपल इमेजेस दिखाना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल जो है बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं, इसके लिए मैंने इसको सीन 1 ए कर दिया। अगर इन फ्यूचर अगर आगे नहीं लगेगा तो सीन 1 ए ही रहने देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे माउस, जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि माउस को वॉक करते हुए यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट क्या बोल रही है, मेरी स्टोरी ये बोलती है कि हरी भरी जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था, और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। तो मुझे ये थोड़ा सा इसको फुर्तीला दिखाने के लिए मुझे चूहे को ना थोड़ा सा वॉक करते हुए दिखाना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट वॉक करते हुए यहाँ पे दिखाई देगा वो, ठीक है। पर उसी जंगल में मुझे दूसरा सीन आएगा, सीन 1 का बी पार्ट रहेगा, जहाँ पे मुझे भालू को एक गुफा के अंदर उसको सोते हुए दिखाना है, ठीक है, कि फिर वैसा करके, ठीक है। तो मैं इसको फिर यहाँ पे जूम इन जूम आउट करूँगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक प्रीमियम क्वालिटी का लगने लगता है कि वीडियो है ना, वैसा करके। तो फ्रेंड्स देखो, अभी ये वीडियो थोड़ा सा मैं वही बता रहा था कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम समझें कि किस तरह से वीडियो बनती है, क्योंकि एक एक 2-2 मिनट के सीन बनाने के लिए आप देखेंगे तो 1-2 दिन लग जाता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम जब वीडियो बनाया था तो 3 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 17 डेज लगे थे, 17 दिन लगे थे, सिर्फ 2.5 से 3 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, जो कि मैं आपको जो शायद 2 घंटे और 3 घंटे की आपकी वीडियोस में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज को, मुझे ये इमेज चाहिए है जहाँ पे मैं चूहे को वॉक करते हुए दिखाऊंगा, ठीक है, वॉक करते हुए दिखाऊंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे ड्रॉप तो कर दिया मैंने, ठीक है। अभी आप समझो, यहाँ से मैं ड्रैग करके थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल करके ना, कंट्रोल और माउस का जो स्क्रॉल बटन होती है ना, उसको आप ऐसा करके आप जो है प्लस इसको जो है जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, राइट। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने इमेज ली हुई है, यहाँ पे एक बाउंड्री दिख रही है आपको ना, एक ब्लैक कलर की एक पट्टी दिख रही है, एक लाइन दिख रही है। अब इस लाइन को अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे मेरी जो इमेज है, मुझे मेरी इमेज ऐसी रखनी है कि ये मुझे ना ये पूरा जो सीन है, कंप्लीट सीन इसके अंदर आ जाए, मतलब अंदर आ जाए, और ये जो है बाहर थोड़ा सा हमको इसमें बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन के साथ में आर प्रेस करता हूँ, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से प्रेस किया, मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अपन ने ये वाला टूल यूज़ करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो जब मैंने तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेते हैं इसको एडजस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने इसको लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिनिमाइज़ किया, ठीक है, इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ किया और मैंने इसको ऐसा सेट किया। अभी ये देखो सेट कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन जूम आउट भी करके देख लेता हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा भी, मतलब इतना भी बाहर नहीं करना है मुझे इमेज को, मतलब इस पर्टिकुलर इमेज की बाउंड्री लाइन से तो इतना मुझे गैप रखना। अगर मैं देखो ये नहीं रखूँगा, अब देखो इसका क्या साइड इफेक्ट है, अगर मैं इसको एडजस्ट ऐसा कर लेता हूँ, तो आप देखोगे ये देखो वाइट पट्टी ना ऐसे। तो आप जब वीडियो आपका तैयार होगा ना, तो आपको वाइट आपको साइड में दिखेगा, तो वो हमको एक्चुअली इसको ना अवॉइड करना होता है। इसके लिए हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया है। अभी मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। मैं इसके साथ ना कंट्रोल एस करते जाया करो, आप जब भी आप बनाते हो ना तो कंट्रोल एस करो, ताकि आपका जो डेटा है सेव रहे ना, वैसा करके। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने से क्या होगा, ये एक्सपोर्ट है, मतलब SWF फाइल। अब इसको फाइल को आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था, और
और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू महीनों तक सोता और खर्राटों से जंगल हिला देता। उफ, फिर से शुरू हो गया। सारी सर्दी तो ऐसे ही बीत गई। मैं तो एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। हरे भरे जंगल में ठीक है, एक छोटा तो हमने इसको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके ये हमने सुन लिया है और हमने ये भी देख लिया है कि बैकग्राउंड की इसकी जो वाइट पट्टी है इसमें नहीं दिखा रही है ना। ठीक है, तो अभी ये परफेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन प्लस F8 करेंगे। मैं F8 डायरेक्ट भी प्रेस कर सकता था, लेकिन मैंने फंक्शन के साथ इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो फंक्शन प्लस F8 किया। हम क्या करने वाले हैं, हम इस इमेज को ना सिंबल, जो इमेज है इसको सिंबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखो, कभी जब स्टार्टिंग में आप काम करते हो तो आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक मूवी क्लिप होता है, बटन होता है और ग्राफिक होता है। तो आपको फर्स्ट टाइम में ये सेट करना होता है। हम लोग इसको हमेशा ग्राफिक लेके चलेंगे और जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट होता है इसका हमेशा ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर का जो पॉइंट होता है इसको हमेशा बीच में लेके चलते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई टूल्स पे काम करना सीखते हैं ना, तो ये सारा कुछ आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टोरी बनाना सिखा रहा हूँ, फिर भी कुछ कुछ जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाते जाऊँगा। मैंने ना टूल्स के जो वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो वो भी आप अगर समझेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर हो जाएगी ना, वैसा करके। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक ही लेता हूँ। सिंबल आप अगर देखेंगे तो मेरा ये सीन जो है सीन 1A है, तो मैं इसको नाम देता हूँ सीन 1A का एक ए ही नाम देता हूँ, सीन 1A ही नाम देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मेरा जो सीन है यहाँ पे आप देखोगे फ्रेम 1 है, ये इमेज है, ये भी जो है इसका जो फ्रेम है लूपिंग देखेंगे तो फ्रेम 1 पे ही है ना, ये फर्स्ट पॉइंट पे ही है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके लिए ही मैं अगर देखूंगा, अगर मैं बताऊं तो जब ये मैंने फ्रेम सेट नहीं किया था, जब मैं सीन चेंज कर रहा था सेकेंड, मतलब एक ही सीन में मैंने मल्टीपल जब बैकग्राउंड रखने गया तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पे मैं प्रॉपर सीन का जो फ्रेम सेट नहीं कर पाया था और उसके लिए मुझे 2 दिन तक परेशान होना पड़ा और वो मुश्किल से 1 सेकेंड का काम था जिसके लिए मुझे 2 दिन तक परेशान होना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ समझाने वाला हूँ। अगर कहीं भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ इस वीडियो में काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें, है ना। और जो भी आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है, आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, किस तरीके से आपने फ्रेम सेट किया हुआ था, क्या काम किया हुआ था, यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो है यहाँ पे जो है एक नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंटर करके रखा हुआ है ना। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे के रखा हुआ है जो कि आपको सपोर्ट में हमेशा हेल्प करता रहूँगा मैं संडे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मैं एक IT MNC में जॉब करता हूँ। बट क्या है, मैं ये यूट्यूब जो पार्ट टाइम में कर रहा हूँ उसको, ठीक है, आने वाले समय इसको फुल टाइम में डेफिनेटली कन्वर्ट करूँगा मैं। बट अभी जो है आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे यहाँ पे चाहिए है। आपको लगता है कि यहाँ पे एक मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, माउस का डबल क्लिक किया और अभी आप देखेंगे कि ये जो है मेरी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी क्या इमेज है ना, तो मेरी ये क्या है, तो इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे SCN सीन 1A नाम दिया मैंने, ठीक है। अब सीन 1A नाम दे दिया। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे बैक जाता हूँ और साइन में आ गया हूँ, सबसे बाहर आ गया हूँ, सीन 1 पर आ गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉइस को ना कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉपी लेयर करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी पे राइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, तो आपकी जो वॉइस है, कंप्लीट वॉइस यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और मुझे क्या करना है, मेरे सीन 1 है ना, 1A को मुझे कंप्लीट यहाँ तक जो लाके जो है ना यहाँ पे छोड़ देना। तो फंक्शन
मैंने जैसे कि बताया था फंक्शन F5 करेंगे तो ये कंप्लीट मेरा सीन जो है यहाँ तक कवर हो गया है ना, वैसा करके। अगर मैं इसको नहीं करता तो फिर ये मुझे सीन दिखता ही नहीं है ना, इमेज दिखती नहीं मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक चूहे को लेते हैं और चूहे को यहाँ पे वॉक करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको कैमरा लगाना भी सिखाऊंगी, कैसे जूम इन जूम आउट करते हैं तो किस तरीके से कितना प्रीमियम क्वालिटी का लगता है ना। ये बिल्कुल जैसे कि यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनने वाला है, राइट। तो मैं इस सबसे पहले क्या करता हूँ, इस वॉक करते हुए माउस को यहाँ से कॉपी करता हूँ, उस लेयर को, और सीन 1 में जाता हूँ। अब मुझे देखो ये इसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं सीन 1, जब मैंने इस इमेज पे डबल क्लिक किया तो मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया और इसके अंदर आके मैंने इस पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। और हमेशा जो भी आपके कैरेक्टर रहेंगे सीन 1 जो सबसे नीचे रहेगा, जो बैकग्राउंड इमेज रहेगी वो सबसे नीचे रहेगी, और उसके बाद ही आपके सारे कैरेक्टर्स आएंगे। सारे जो टूल्स आप यूज़ करने वाले हैं उस पर्टिकुलर एनिमेशंस में, तो सारा कुछ जो है इसके ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। नहीं अदरवाइज ये हाइड हो जाएगा। मैं अगर इस माउस को अगर देखूँ, अगर इसको पीछे ले जाऊँगा तो ये माउस तो गायब हो गया, राइट। अभी मैं इस माउस को ऊपर लेके जाता हूँ, तो मैं इस माउस को ऊपर लेके आ गया। अभी मैं इसको देखो, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ये माउस यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो सीन ये गायब हो गया है ना, वैसा। अगर आप यहाँ पे इसको मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो अब देखोगे तो ये देखो ये ऐसा गायब हो जाता है, राइट। तो ये ऐसा गायब हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस कंप्लीट इसको भी ये फ्रेम को कंप्लीट कर लेता हूँ, और मैंने क्या किया, फंक्शन के साथ इसको F5 कर लिया है ना। ये वीडियो जो है ना कंप्लीट जो ना, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको अगर कुछ लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और जहाँ पे आप फंसेंगे इस स्टोरी को बनाते समय, है ना, तो आप मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा संडे को। तो चलिए अभी इस माउस को हम लोग जो है वॉक करते हुए दिखाते हैं कि इस तरीके से वॉक करते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम इस माउस को वॉक करा रहे हैं तो कितना कराना है, कहाँ तक इसको वॉक कराना है, और कराते हुए हमको नेक्स्ट सीन पे लेके आना है। फिर नेक्स्ट सीन पे हमको भालू को दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखो ये वही वॉक करेगा। अगर आप देखोगे तो ये ना, इसको हम लोग यहाँ पीछे कहीं भी रख सकते हैं। अभी आप देखोगे तो ये वही वॉक करेगा। भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था, और उसी देखो रहता था, है ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने माउस से मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रेम पे क्लिक किया, और फ्रेम पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रेम पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस माउस को यहाँ से थोड़ा सा वॉक करते यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। ये आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाले बीच पे कहीं भी क्लिक करो यहाँ पे, क्योंकि देखो एक आपका पॉइंट यहाँ पे है, F6 आपका एक यहाँ पे है, और एक आप देखेंगे तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो आप कहीं भी क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप देखोगे तो आपका चूहा यहाँ से वॉक कर रहा है। हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था, और देखो यहाँ से जितना मैंने वॉक करके दिखाया, इसके बाद मैं सीन को चेंज कर दूंगा और मैं दिखाऊंगा भालू को यहाँ पे एक आलसी भालू जो है यहाँ पे सोता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली जो है, जब भी आप इसको जो है क्रिएट क्लासिक ट्यून करते हैं ना, तो उसको करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सिंक सिंबल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये करना कभी मत भूलना, नहीं तो बाद में लिपसिंग और उसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो मैच नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा कि क्या करना है, ठीक है। आपने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और करने के बाद यहाँ पे सिंक सिंबल कर लिया, ठीक है। अभी आप समझो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बाहर चले जाता हूँ, बाहर वाले सीन पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अब इसको फिर से प्ले करोगे तो हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये जो चूहा है ना काफ़ी फास्ट भाग रहा है, तो और क्योंकि हमारी यहाँ तक रिकॉर्डिंग यहीं तक यहाँ पे ही आके कंप्लीट हो रही, तो हम लोग कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा और अगर इसको आगे भी करोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इसको अगले सीन में इसको चेंज कर देने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने इसके फ्रेम बढ़ाए
तो इसका जो बॉक का जो एनिमेशन, जो इसकी चाल है वो थोड़ी स्लो हो जाने वाली है। ठीक है, देखो अभी कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप देखोगे तो हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था। ठीक है, रहता था। जैसे मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा तो चेंज कर, हम यहाँ पे सीन चेंज कर लेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो अभी आप देखोगे, अब मैं इसको प्लस पे क्लिक करता हूँ और प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो नई लेयर बन के आई है, इस लेयर को ड्रैग करके मैं लेके आ जाता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट जाना, नेक्स्ट लेयर पे जाना है ना। तो मैं इस पर लिखता हूँ सीन, क्योंकि मेरा ये सीन 1 है और मैं इसको देता हूँ नाम बी। ठीक है, सीन 1B हो गया। अब मैं यहाँ से देखो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना, क्योंकि आपकी वॉइस यहाँ तक आके कंप्लीट हो गई है तो एक यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अपन थोड़ा बीच में लेके इसको हम लोग लेके फंक्शन F7 करेंगे। F7 क्यों किया, क्योंकि इससे क्या हो गया, यहाँ से पूरा ये रिमूव हो गया, मतलब ये कंप्लीट सीन रिमूव हो गया। अब हम लोग जो है नया सीन रखेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इस इमेज को पुट करता हूँ, इस इमेज को रखता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे लेके आ गया और यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया, रख दिया। ठीक है, अब रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्यू प्रेस करता हूँ। देखो अब यहाँ से क्यू प्रेस भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है, या फिर यहाँ पे जो है आप इस पर्टिकुलर फ्रेम जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है इसको भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, काफ़ी एफर्ट्स लग रहे हैं मेरे, तो मुझे आपका यहाँ पे हेल्प चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका जो है यहाँ पे प्यार चाहिए फ्रेंड्स। तो आपका जो सपोर्ट मुझे किससे मिलेगा, आपका आप जब मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली मैं इससे आपको जो भी रहेगा सपोर्ट, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। जो भी मेरे से हेल्प बनेगी मैं डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है एनिमेशन करना सीखें और जो है आप जो है अच्छा पैसा कमाएं, है ना। आप जो अपनी फैमिली को हेल्प करें, है ना, अपने परिवार को हेल्प करें, है ना। तो अभी इसको हम लोग कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक देखो, सबसे मैं आपको बता रहा था ना कि जो मेरे से गलती हुई थी लास्ट टाइम, ये देखो, ये जब मैंने ये सीन चेंज किया तो अभी अब इस इमेज को सीन देखोगे, इस इमेज का जो पर्टिकुलर सीन है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। रुको, मैं आपको इसको पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको फंक्शन F8 कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा जो है सिंबल में इसको कन्वर्ट कर लूँगा इससे। तो मैं इसको सीन 1B नाम देता हूँ, सीन 1B नाम देता हूँ और इसको मैं ग्राफिक रहने देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पॉइंट मैंने जैसे बताया था बीच में ही रहता है और मैं इसको ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने ओके पर क्लिक कर लिया। अभी आप देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, सीन नंबर फर्स्ट पे ही दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो यहाँ से आपका जो है आपका फ्रेम चेंज हो गया है। तो अभी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर जाएंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हमारी जो वॉइस है इसको फिर से हम कंप्लीट रखेंगे। इसको कॉपी कर लिया मैंने वॉइस को, है ना, ऐसे कॉपी कर लिया है लेयर को और मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं जाता हूँ और मैंने ये अपनी वॉइस यहाँ पे पेस्ट कर ली है ना, पेस्ट लेयर कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, सीन 1B नाम देता हूँ। ठीक है, सीन 1B नाम दिया और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक इसको ले जाके और इसको यहाँ पे फंक्शन के साथ F5 करके इस पर्टिकुलर फ्रेम को कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, ऐसा करके। अभी आप इसको अगर रन भी करके देखेंगे, रन करके देखेंगे ना, तो पहले मैं 1 मिनट इसको पहले मैं सही कर देता हूँ। देखो ये पॉइंट जब आपने चेंज किया था तो फ्रेम नंबर आपको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 137। तो यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है, ये जो सेट देखो आपका जब नेक्स्ट आपका सीन जो चेंज हुआ है वो 137 फ्रेम पे ही चेंज हुआ है। ये कब होगा, जब आप इसके अंदर जाएंगे और इसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो वॉइस है, इसको कंप्लीट जहाँ तक है वो पहुँचाने के बाद इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड इमेज को भी आपको यहाँ तक फ्रेम सेट करना पड़ेगा, तभी इसको आप जो है सेट कर पाओगे, है ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। वो बोलेगा आपका तो सीन नंबर उतने तो फ्रेम ही नहीं है आपके जितने आप करना चाहते हो, वैसा करके। ठीक है, तो आप जो थोड़ा समझने की कोशिश करते रहें इसको, और जहाँ भी नहीं समझ में आता तो मुझे आप जो कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली क्योंकि हम लोग जो है सीन बाय सीन समझने वाले हैं, है ना। जो स्टोरी मैंने 3 मिनट बताया कि 3 मिनट की स्टोरी मैंने जो है 3 दिन में 17 दिन में कंप्लीट किया हुआ था, वो मैं आपको 2 या 3 घंटे में आपको यहाँ पे कंप्लीट ये इसका इनपुट देने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करने वाले हैं, ये बॉयस हमारा ये चूहा वॉक करते हुए आया था, अभी यह सीन चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला सुनते हैं।
और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू महीनों तक सोता और खर्राटों से जंगल हिला देता। उफ, ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखो चूहा भी आएगा। चूहा इसी सीन में, इसी पर्टिकुलर सीन में चूहा भी आएगा। चूहा क्या करेगा इसमें, इसको देखेगा, भालू को देखेगा और उसको बोलेगा अरे यार ये तो फिर से शुरू हो गया है ना इसका, वैसा करके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर हमारा जो भालू करेक्टर है स्लीपिंग मोड वाला है ना, स्लीपिंग मोड वाला इस भालू को उठाते हैं हम यहाँ से कॉपी करते हैं भालू को और कॉपी लेयर पे क्लिक करते हैं। इस पे सीन 1 पे जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में गए। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे, सीन 1B के अंदर हूँ मैं गाइस। हाँ, इसको यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है और इसको भी हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट जितने हमारे फ्रेम है इसको हम लोग फंक्शन के साथ F5 कर लेते हैं। अब देखो मुझे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं देखो बियर को मैं 1 फ्रेम से भी सेट कर सकता हूँ, है ना, कि 1 फ्रेम से भी सेट कर सकता हूँ और मैं यहाँ से इसको यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। तो मेरा जो भालू है यहाँ पे इसको सुला देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ठीक है, जूम इन करता हूँ ऐसा। तो ये भालू यहाँ पे स्लीपिंग मोड में है। ठीक है, ये भालू थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। अभी आप देखोगे तो भालू का जो फ्रेम है वो 32 दिखा रहा है, राइट। तो भालू का जो फ्रेम है 32 है, तो हमको भालू के अंदर भी जाना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर करता हूँ इस वॉइस को, और इस भालू जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर जो फ्रेम है इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर जाके, है ना, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से कैरेक्टर की डिजाइनिंग होती है, कितने उसमें फ्रेम होते हैं, क्योंकि उसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, उसका मुंह होता है, नाक होते हैं, कान होते हैं, ठीक है, तो पूंछ होती है, सब कुछ होता है ना, सारा कुछ, सारा का सभी का जो होता है वो एक एनिमेशन होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट लेयर कर देते हैं। अभी पेस्ट लेयर करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर नीचे लेके आता हूँ और इसके देखो इसके फ्रेम मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे गाइस ना। अब इसके फ्रेम मुझे यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे और मैं यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक किया, मैंने शिफ्ट के साथ मैंने देखो ऐसा कर लिया, ऐसा शिफ्ट ऐसा यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फंक्शन के साथ F5 कर लिया। तो ये सीन कंप्लीट हो गया मेरे ना। ये यहाँ तक वॉइस है मेरी, इसी 7.2 आप देखोगे तो हर जगह 7.2 7.22 7.22 ही रहेगा, राइट। ये चेंज नहीं होने वाला है, समझना आप, है ना ऐसा। तो ये देखो आप 7.2 7.22 7.22 ही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं बैक। तो यहाँ पे तो मैं इस पर्टिकुलर इसका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। ये मूवमेंट कैसे कराते हैं ये पर्टिकुलर मैं आपको दूसरे सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग जो कंप्लीट एनिमेशन सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लाके इसको पेस्ट मार देते हैं। देखो इस तरीके से हमने पेस्ट मार दिया ना, देखो मूवमेंट, उसका मूवमेंट दिखाएगा, है ना। अभी क्या बता रहा कि फुर्तीला चूहा रहता था। हाँ, तो हमको देखो अभी क्या करना है, हमारा जो पर्टिकुलर भालू है वो किस सीन के बाद आया, उस पर्टिकुलर किस फ्रेम के बाद आया। अब ये समझो बियर जो है 137 फ्रेम के बाद आया है ना। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट 137 के बाद ही इस फ्रेम को जो है इसकी एक्टिविटी को यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ, देखो हमेशा कभी भी जब इसको डुप्लीकेट करना होता है तो ऑल्ट के साथ माउस से इसको मैंने इसको जो है लेफ्ट बटन को प्रेस किया माउस की, और ऑल्ट के साथ ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है और मैं जाता हूँ यहाँ कहीं रख लेता हूँ ना। 137 कुछ था इसका, तो यहाँ कहीं, हाँ यहाँ कहीं सेट था ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से उसको ड्रैग करके ऑल्ट करके, कॉपी कर रहे हैं इसलिए ऑल्ट किया है माउस के, ऐसा रख दिया मैंने। थोड़ा उसका देखो उसका मूवमेंट दिखाना पड़ेगा अपन को, अदरवाइज मूवमेंट नहीं दिखाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, मतलब इमेज जैसा लगेगा ना वैसा, क्योंकि ये पूरा कैरेक्टर है, वो चलता फिरता कैरेक्टर है ना, वैसा मूवमेंट करता वो कैरेक्टर है। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, इसको ना इस तरीके से मैं ऐसे इसको रख देता हूँ और ये देखो मेरा सीन यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल मैंने Z कर दिया। तो यहाँ तक मैं इसको लेकर आ गया हूँ, ठीक है। अभी हमको अब क्या करना है, अभी आप समझना, यहाँ पे
देखो ये भालू, अभी मैं इसको फ्रेम को मैं सही करता हूँ। फ्रेम को क्या कर दिया मैंने, इसको कर दिया 137 कर दिया है ना। अभी देखो 137 हो गया। अगर मैं पहले करने की कोशिश करता ना तो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बोलता है ये तो फ्रेम, इसके पास टोटल उतनी फ्रेम ही नहीं है। अभी उसके पास कंप्लीट फ्रेम है, एंड तक 722 तक फ्रेम है, तो इसको 137 इसको हम दिया जा सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सीन चेंज हो रहा है और यहाँ पे ही लेके आना है। अब मुझे माउस को यहाँ पे रखना है, माउस की एक माउस यहाँ पे रखना है, और क्या करना है, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर करता हूँ, और मैं माउस को यहाँ पे रख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इस माउस का भी मुझे जो है कंप्लीट फ्रेम यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फंक्शन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, F5 कर ले रहा हूँ, है ना। इसको एस, तो कंट्रोल सेव करते जाओ, कंट्रोल एस करके सेव करते जाना। उससे क्या रहता है कि आपका भी जो है ना मतलब डेटा आपका सेव होता है। देखो अभी सबसे बड़ी गलती जो जो नए एनिमेटर होते हैं वो लोग करते हैं। मैंने जब इस कैरेक्टर को उठाया यहाँ से, जब यहाँ लेके आया, तो मैंने इसका फ्रेम 0 नहीं रखा, या फिर जहाँ से मेरा सीन चेंज हो रहा था वहाँ नहीं रखा, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर रख दिया लास्ट में। तो ये गड़बड़ कर दी। इसको मैं क्या करूँगा, या तो इसको आप क्या करो, कंट्रोल जेड कर दो, है ना, कंट्रोल जेड कर दो, या फिर जैसे जब यहाँ से लेके आए थे तो इस पर्टिकुलर सीन, इसको पर्टिकुलर F6 को डिलीट करने के क्लियर की फ्रेम करो, क्लियर की फ्रेम पे क्लिक कर दिया तो एक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे इस पर्टिकुलर, मेरा ये कहाँ पे था, मेरा सीन यहाँ से चेंज हो रहा है ना, यहाँ से मैं इस पर डबल पे क्लिक किया। अब मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे ले जाके यहाँ रख दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे ले जाके इसको ऐसा रख देता हूँ, है ना। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अभी शायद ये सीन में आप देखेंगे तो इसको कॉपी करता हूँ वॉइस को, और इस पर्टिकुलर चूहे के अंदर जाता हूँ। तो इसमें अभी आप देखोगे तो ज़्यादा इसमें वो नहीं है, तो इसमें हम लोग जो है यहाँ पे वॉइस को यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। अभी यहाँ मैंने वॉइस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो मुझे इसके भी फ्रेम जो है कंप्लीट फ्रेम यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे। एक ही बार फ्रेम सेट करने हैं, बाद में फिर हम लोग जो है सीन वाइज हम लोग देखेंगे कहाँ तक ये जा रहे हैं, सीन वाइज हम लोग इसको रखते जाएंगे ना। तो मैं इसको फंक्शन के साथ में F5 कर लेता हूँ, और ये मेरे सीन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, मेरे यहाँ पे फ्रेम कंप्लीट हो गए हैं गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैसा करके अभी यहाँ पे फिर से मैं बैक चला जाता हूँ, थोड़ा सा इसमें आ जाता हूँ, सीन 1B में ही आ जाता हूँ। अभी ये देखो, अब इसको आप इसकी कंप्लीट फ्रेम हो गया है ना, तो ये 137 पे इसकी एक्टिविटी स्टार्ट है। तो 137 पे मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा, देखो अब यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 137 चूहे का, तो ये इसको एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे ना, 137 आ गया। अब देख लेते हैं ना, अब इसको हम चला के देख लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये यहाँ आया ना, तो सीन 1 में ऐसा आया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आपका स्टोरी कंप्लीट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया, है ना, क्योंकि ये आपका सीन ऐसा, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, ये गया और ऐसा आएगा। तो अभी हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे चूहे की जो वॉइस है ना, चूहे की वॉइस यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो चूहे की वॉइस को मतलब कंप्लीट करने के लिए देखो, इसके हर इसके मुंह के अंदर भी जो है, इसके जो माउथ है ना, इस माउथ के अंदर भी इसकी ना, आप देखेंगे तो वॉइस का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं ये चूहा कहाँ से बोलना स्टार्ट किया हुआ था। हम लोग यहाँ पे इसको, उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू महीनों तक सोता और खर्राटों से जंगल हिला देता। उफ, फिर से शुरू हो गया। ये कहाँ से बोल रहा है, उफ, यहाँ से बोलना इसने स्टार्ट किया है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसका माउथ है, हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ पे लूप लगाया, ठीक है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली F6 लग जाता है यहाँ पे। अब इसको चलाएंगे, उफ उफ, फिर उफ उफ बोला, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये प्ले सिंगल फ्रेम कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। तो ये क्या हो गया, माउस का बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, ये उफ बोला यहाँ पे ना। फिर यहाँ से उसने फिर क्या किया, यहाँ से फिर बोला स्टार्ट किया। तो हम लोग थोड़ा यहाँ से लेके और इस पे क्लिक करके माउस के लूप यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर से शुरू हो गया। सारी सर्दी तो ऐसे ही बीत गई, मैं तो एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। ठीक है, यहाँ पे आया और मेरा यहाँ पे फ्रेम में इसको प्ले बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ,
तो अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं कि कैसे चल रहा है ये, तो इसको दिखाते हैं आपको। मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एंटर कर, कंट्रोल एंटर पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल एंटर किया मैंने, कंट्रोल एंटर किया मैंने, तो अभी देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, अभी एक्सपोर्ट हो गया है। हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू महीनों तक सोता और खर्राटों से जंगल हिला देता। उफ, फिर से शुरू हो गया। सारी सर्दी तो ऐसे ही बीत गई। मैं तो एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। हरे भरे जंगल, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे कैमरा लगाना है, कैमरा लगाना है, ठीक है। फिर जूम इन जूम आउट करना है, जिससे आपको लगेगा कि एक नंबर सीन हो गया है ना। तो ये सीन 1 को हम लोग किस तरीके से ब्यूटीफाई करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कैमरा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कैमरा यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक ऐड कैमरा का ऑप्शन आ रहा है। सबसे बाहर गया मैं, ठीक है, सीन 1 के सबसे बाहर गया और यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया। कैमरा लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चूहा को यहाँ पर जो है, चूहे को, क्योंकि जूम देखो इस साइड हम जा रहे हैं ना, जब राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड जा रहे हैं, तो ये हमारा जूम इन हो रहा है, ठीक है, जूम इन हो रहा है, ठीक है, जूम इन हुआ। मैं इसको थोड़ा सा और माइनस इसको कर लेता हूँ, सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ, स्क्रीन को कर लेता हूँ। अब देखो कंट्रोल प्लस अगर मैं इसको ऐसा करूँगा माउस से, तो मेरा ये दिखाएगा ऐसा। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा ऐसा है कि इमेज यहाँ पे झाड़ पेड़ भी है ना, बैकग्राउंड में झाड़ पेड़ थोड़ा सा, और अगर आप उसको और अच्छा फोकस करके दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा ये ना। और थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। ये अपन ने क्या कर दिया, जूम कर लिया, जूम कर लिया, जूम कर लिया, ये अपन ने यहाँ पे जूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इसको जूम कर लिया है, ये अपना जूम हो गया, ठीक है। अभी ये अपना जूम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर सीन के यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और मैं इसके अंदर चला गया। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको रन कराया। तो मैं इसको रिमूव क्लासिक ट्यून को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। मैं इसका रीज़न है कि कैमरा लगाने के बाद ही हम लोग इसको लगा सकते, बाद में लगा सकते, पहले भी लगा सकते। तो मैं इस फ्रेम को भी, इसको भी ना क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो मुझे पता था कि मैंने यहीं से यूज़ किया था। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के साथ F6 करता हूँ यहाँ पे, और फंक्शन के साथ F6 करता हूँ, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड सीन को करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी देखो क्या करना है, अभी हम इसको ना क्या करना है कि हमको जूम के साथ इसको जो है जूम इन के साथ में इसको दिखाना है कि किस तरीके से वॉक कर रहा है। तो मैं इस पर्टिकुलर इस पे माउस से क्लिक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इस इमेज को देखो ड्रैग करता हूँ, ऐसा ऐसे ड्रैग करके लेके आया, देखो ये ड्रैग करके लेके आया। आपको इतना मज़ा आने वाला है एनिमेशन करके, इतना मज़ा आता है कि ज़बरदस्त लगता है। और देखो यार मज़ा भी आता है और पैसे भी मिलते हैं, तो इसमें तो डबल एडवांटेजेस है ना इसके, है ना। तो ये चीज़ आप सीखो, बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं भी आपको समस्या लगती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं ना। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्यून पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंक सिंबल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आप समझना मैंने क्या किया, ठीक है, ये कर दिया। अभी मैं बाहर चला जाता हूँ, इस सीन के बाहर चला जाता हूँ। अभी आप देखोगे तो हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था और ठीक है, अभी ये आया सीन, अभी मेरा सीन चेंज हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से कैमरा को ना क्लिक करूँगा तो कैमरा रिमूव हो जाएगा, फिर से कैमरे पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा कैमरे का जो जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन होता है फिर से इन हो जाएगा ना, आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी मैं भालू को दिखाना है क्योंकि मुझे चूहे को पहले नहीं दिखाना है ना, मुझे भालू को दिखाना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, भालू को इतना लिया, इतना लिया मैंने भालू को, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे से जूम इन जूम आउट करना है। अब मेरा देखो ये क्या बोल रहा है वो, अब सुनना यहाँ पे आवाज़ को। और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू रहता था, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ पे करते हैं ना ऐसा। तो फिर से इसको एक बार जूम इन करेंगे, फिर जूम आउट करेंगे। अभी फिलहाल इसको जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, F6 करता हूँ, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड सीन पे F6 करता हूँ। क्यों, इसका रीज़न है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन के साथ मैंने F6 किया और मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या करा, क्यू प्रेस करके मैंने इस इमेज को क्या कर दिया,
इमेज को मैंने यहाँ पे चाहे वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लो या फिर क्यू प्रेस कर लो, ठीक है। अब मैं क्योंकि इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ इमेज को, ठीक है, तो मैं क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, ठीक है, ऐसा कर लिया। अब इसको सेट कर दो, यहाँ पे ऐसा सेट कर दो, ठीक, ऐसा कर लो। और थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा अगर लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा ऐसा रहने दो, ऐसा करके ये इतना कर लो। ऐसा भी कर सकते हो कि चूहे को अभी आपको नहीं दिखाना है तो अब इतना कर लिया आपने ना, ऐसा कर लिया, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और ऐसा कर लो, वैसा करके ऐसा कर लिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसको क्या करोगे, इतना क्योंकि आपका देखो ये जो F6 लगा है ये कहाँ से इसको पॉइंट आउट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, जहाँ से आपका सीन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे F6 था ना, इसके लिए यहाँ पे इसने ले लिया इसको यहाँ पे F6 ले लिया है ना। तो अभी ये वो स्टार्ट पॉइंट हुआ और ये आपका एंड पॉइंट हुआ। अब मैं यहाँ पे बीच पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट क्लासिक ट्विन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सिंक सिंबल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो कि किस तरीके से कैसा लगता है ये, ऐसा कितना प्यारा लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है ना, प्रीमियम क्वालिटी वीडियो लग रहा उसी है। जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में। अभी देखो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से F6 करेंगे, ठीक है ना। फंक्शन के साथ क्या करेंगे, फंक्शन के साथ इसको F6 किया हमने और जहाँ पे इसने नरेटर ने इसको बताया है, सर्दियों में भालू महीनों तक सोता और खर्राटों से जंगल हिला देता, ठीक है। यहाँ से क्या चूहा बोलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ तक हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, F6 कर देते हैं, फंक्शन के साथ F6 करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी जूम इन करना है तो मैं तो इसको ऐसा किया है ना, इसको ऐसे ले जा रहा हूँ क्यू प्रेस करके, मैंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक, ऐसा कर दिया। और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसा ले लो, वैसा कर लो और ये ऐसा कर लिया और यहाँ पे कर लिया मैंने क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लिया और यहाँ पे मैंने सिंक सिंबल कर लिया, ठीक है, वैसा किया। अब मेरा चूहा देखो यहाँ से चूहा मेरा बोलना स्टार्ट करेगा, उफ उफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार कैमरा को यहाँ से फिर से रिमूव करो और फिर से कैमरा लगा दो, है ना। तो जो इनका तो यहाँ से रिमूव, ये तो रिमूव होगा ही नहीं, यहाँ से फिर से आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से चूहे ने बोलना स्टार्ट किया है तो हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि मेरा चूहा जो है बहुत छोटा है, तो उसके हिसाब से मुझे कैमरा रखना है क्योंकि चूहे को बोलते हुए दिखाई देना है। साथ में हमको ऐसा ही फोकस करना है कि इसके साथ भालू भी है, ठीक है। ये हो गया वैसा, तो तभी इसको थोड़ा सा हम जब दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। उफ, फिर से शुरू हो गया। सारी सर्दी तो ऐसे ही बीत गई, मैं तो एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। ठीक है, नहीं सो पाया, ठीक है, अभी नहीं सो पाया ऐसा बोला इसने। तो अभी हमने जैसे एक्स्ट्रा कुछ लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे फंक्शन F6 करो, यहाँ पे फंक्शन F6 करो और एक फंक्शन F6 आप यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा करके फंक्शन F6 कर दिया आपने। देखो यहाँ पे क्या करो, जब F6 आपने यहाँ पे किया है, ये आपने स्टार्ट पॉइंट बना दिया और ये एंड पॉइंट बना दिया। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, इसमें क्यू प्रेस करके इन दोनों को एक ही फ्रेम में, जितना भी हमारा बचा हुआ फ्रेम है, इसको दिखा देते हैं, दिखाने की कोशिश कर लेते हैं कि दिख जाएगा इनको। ऐसा करके हमने इसको ऐसा लेके आया और यहाँ पे देखेंगे अगर अच्छा मतलब कितना उसमें जूम इन जूम आउट हो रहा है, अच्छे से हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक ही बार में हम लोग इसको ऐसा कर लेंगे, है ना, वैसा करके। ये इतना ही करना है हमको, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर वो कम फ्रेम में अगर ज़्यादा जूम इन जूम आउट करने की कोशिश करेंगे तो इतना प्रॉपर आता नहीं है वो ना, इतना। अभी देखते क्रिएट क्लासिक ट्यून, तो कितनी तेज़ी से आएगा, देखो ये कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो हमको फिर इसको एक्चुअली अवॉइड करना है। इसको मैं एक काम करता हूँ, रिमूव क्लासिक ट्यून कर लेता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको क्लियर फ्रेम कर लेता हूँ, सॉरी इसको क्या करता हूँ, क्लियर फ्रेम कर लेता हूँ, क्लियर की फ्रेम, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे लिया है इसको भी थोड़ा सा क्लियर की फ्रेम कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसने बोलना किया है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके इसको ऐसा कर लेते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको ना जूम एक ही बार में थोड़ा सा ऐसा दिखा देते हैं ना, वैसा करके। बाद में इसकी खराटी की आवाज़ हम लोग बैकग्राउंड साउंड में इसकी आवाज़ डालेंगे, बैकग्राउंड साउंड में हम लोग इसकी आवाज़ डाल देंगे। अब ये मेरा जो है ना, एक बार में अभी जो सीन कंप्लीट हो गया, कैमरा यहाँ ऊपर लगता है, कैमरे में F6 लगाते तो ऊपर लगता है, कोई बैकग्राउंड में इमेज लगाते तो हम लोग यहाँ पे लगाते इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के में। अब इसको अगर आप देखो कंट्रोल प्रेस एंटर करोगे तो कितना प्यारा सीन लग रहा है,
देखो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चलने देते हैं इसको, थोड़ा एक्सपोर्ट होगा, टाइम लेगा थोड़ा सा ये। अभी आप देखोगे तो, हाँ अभी आप देखोगे तो कितना ज़बरदस्त लगने वाला है। हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू महीनों तक सोता और खर्राटों से जंगल हिला देता। उफ, फिर से शुरू हो गया। सारी सर्दी तो ऐसे ही बीत गई। मैं तो एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। हरे भरे जंगल में एक ठीक है। छोटा लेकिन तो ये फुर्तीला हमारा जो है सीन 1 तैयार हो गया है ना, सीन 1 तैयार हो गया है। हम लोग बनाएंगे सीन 2 बनाएंगे, है ना। तो ये सीन 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।